नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फुल मून, करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है लव लाइफ के अंदर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे, साथ ही आप जिनके साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आप दोनों की एनर्जीज को चेक इन कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अपने फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे अब मैं डेली अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। रील्स हैं, मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट के ऊपर अब डेली रीडिंग आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। सो नो कांटेक्ट के ऊपर भी मैं शॉर्ट्स लेकर के आ रही हूँ, विच विल बी एवरी डे। देखते हैं। एंड सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। सो आप प्लीज़ मुझे यहाँ से फॉलो कर लें। एंड अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के क्या है ख्याल, क्या है विचार, नो कॉन्टैक्ट के अंदर अगर डिटेल में रीडिंग जानना चाहते हैं, या लाइफ की किसी सिचुएशन के अंदर आप स्टक हैं एंड गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, थोड़ा बहुत कंसल्टेशन अगर आप जानना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट, आपके सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपकी एनर्जीज को पुल करेंगे एंड देन फ्रॉम द सेकेंड डेक आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, ये फुल मून जो आ रहा है क्या लेकर के आ रहा है शिफ्ट एनर्जी के अंदर। सो सबसे पहले शफल कर लिया है हमने, आपकी क्या है करंट एनर्जीज। First card we have is Nine of Swords. Sorry, it's Ten of Swords. Three of Swords. Oh my God, Swords की एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। Three of Swords. We have Page of Cups, King of Pentacles, The Magician. Very nice. आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जीज आफ्टर दिस फुल मून, क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर। द हैंड वुमन, कंफ्यूजन, एक तरीके से ब्लॉक्ड एनर्जीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। वी हैव द लवर्स, वेरी नाइस। चैरियट, वेरी वेरी नाइस। एंड वी हैव द फूल, एक्सीलेंट। सो 4 मेजर आर्कानाज आए हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग, ठीक है। शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी से। आप हर्ट हैं, बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर, बहुत ज़्यादा पेन के अंदर हैं, एक तरीके से सफरिंग का आपको एक सफरिंग से आप गो थ्रू कर रहे हैं, एक्सट्रीम पेन, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया हो, इस तरीके से बैक स्टैबिंग की एनर्जी आपको महसूस हो रही है। हालांकि आप अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, आप पेन में ज़रूर हैं, आप दर्द में ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको कोस रहे हैं या गालियां दे रहे हैं या उनके लिए कुछ बुरा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप दर्द में हैं और आपका जो दर्द है, आपका जो पेन है, वो एक ही क्वेश्चन और एक ही बात पे आकर के बार बार रुक रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई जो उन्होंने आपके साथ में इस तरीके से बिहेव किया, आपके पार्टनर ने, ठीक है। तो प्यार अभी भी यहाँ पर झलक रहा है, ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया है या प्यार कम हो गया है, प्यार अभी भी है, उतना ही है, मेंटेन्ड है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली दिख रही है। आपको छोड़ करके किसी और को सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, आप में क्या कमी थी, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आप एक्चुअली जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि इस पूरे रिलेशनशिप में आपसे मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से संभाल करके अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ में इस रिलेशनशिप को, जैसे हम कहते हैं ना कि हम
कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है कोई पर्सन, तो हम उनको पलकों पे बिठा करके रखते हैं, एकदम ऐसे उनका सजदा करते हैं। बस इस तरीके की आपकी एनर्जी से कि आपने उनको इतना ज़्यादा प्यार किया है, इतना ज़्यादा प्रेम दिया है, अपनी अपनी जी जान, अपना सारा प्यार, अपना सब कुछ उनके ऊपर लुटा दिया, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको ये लग रहा है कि इस तरीके का व्यवहार आपके साथ में जो हुआ है, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया है, एकदम ऐसे जैसे छल्ली हो गया है आपका दिल। इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एक्सट्रीम पेनफुल कार्ड्स हैं पूरी डेक के अंदर, जो कि ये बताते हैं कि इस दर्द को हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, उनको शब्दों में नहीं कह सकते कि भाई एग्जैक्टली हम क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपने उस तरीके की रॉक बॉटम ऑफ पेन एंड एवरी अदर सिचुएशन को आप इस समय झेल रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभी भी इस पीड़ा के अंदर हैं, इस दर्द के अंदर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हल्के से इस पीड़ा से और इस दर्द से हल्का सा अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि इस तकलीफ़ को आपने जो सहन किया है, हम उस तकलीफ़ और उस दर्द के अंदर एक टाइम तक रह सकते हैं, इसके बाद हमारी हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप में से कुछ लोगों की हीलिंग हुई है, आपने अपने आप को हील किया है, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। ये दर्द, इस तकलीफ को फेस करने के बावजूद भी आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। आप अपने बारे में अब सोच रहे हैं, आपने अपना फोकस, उनकी बात कर रही हूँ अब जो हीलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने, हालांकि आपके दिल में अभी भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, बिल्कुल डेड नहीं हुई है ये रिलेशनशिप, ये एनर्जीज बिल्कुल डेड नहीं हुई है किसी के लिए भी, पर आपको ये पता चल गया है, आपने ये सबक सीख लिया है, आपने ये देख लिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ देते हैं तो हमें एंड ऑफ द डे रोना ही पड़ता है। अब आपने अपने आप को प्रायोरिटी में ले आए हैं। आपकी प्रायोरिटी अब आप खुद हैं, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपका बैंक बैलेंस, आपका बिजनेस है या आपका करियर है, या आप जो भी काम कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट हुए हैं। आप पैसा कमाना आपने शुरू कर दिया है, जो पहले शायद नहीं था, बट अब आप पैसा कमा रहे हैं। सो समवेयर आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है, वो आपने अपने दर्द को, अपने पेन को अपना हथियार बनाया है, एंड यू आर मूविंग अहेड। आप रो करके बैठ नहीं गए उस एनर्जी के अंदर। और जो फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर है, उनको भी एडवाइस में यही कहा जाएगा कि आप इस दर्द को और इस तकलीफ को आपने फेस किया है, अब आपको अपनी हीलिंग करनी है और अपने जो आगे के रास्ते पर आपको बढ़ना है, ठीक है। आगे का रास्ता क्या है? हील योर सेल्फ फर्स्टली। साथ ही आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके से हैं जो कि ईश्वर से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपने ना उनके पीछे भागना बंद कर दिया, उनको चेज करना बंद कर दिया है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न आपने अपने ऊपर जो कंसंट्रेशन लेकर के आए हैं, क्योंकि आपने सामने वाले को एनर्जी देना बंद कर दिया है। आपका कंसंट्रेशन अब आप खुद हैं, यू आर योर ओनली प्रायोरिटी। तो पैसा कमाना है, खुद के पैरों पे खड़े होना है, अपने लिए एक मुकाम बनाना है, ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली एक किंग ऑफ पेंटिकल्स आएंगे, या आ सकते हैं, या आने वाले हैं इन कमिंग फ्यूचर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि अगर आप एक मेल हैं तो आई गेस आप क्वीन का ही वेट करेंगे, एंड प्रोबेबली वी विल एक्सपेक्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसी एनर्जी जो कि अपने आप में पूरी कंप्लीट है, जिनको अपनी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उनको पता है कि उनका नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उनको आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो आप अपनी लाइफ में, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी को अट्रैक्ट करने वाले हैं इन कमिंग डेज, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू, आपके लिए अब आपकी जो प्रायोरिटी आप खुद हैं, आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पर लेकर के आना चाह रहे हैं जहाँ पर कभी अगर आपके पर्सन और आप एक दूसरे के सामने मिले तो वो आपको देख करके शॉक हो जाएंगे कि उनने क्या खो दिया है। ये पर्पसली नहीं कर रहे हैं आप, बट दिस इज़ जस्ट हैपनिंग, ये प्रोसेस है, ये हो रहा है। सो आपकी जो एनर्जी आ रही है, आप अगर देखेंगे इस रीडिंग की शुरुआत हुई थी हमारे पास में 10 ऑफ सोर्ड्स से, और वो आकर के ख़त्म हो रही है मैजिशियन से। एक्सीलेंट रीडिंग। इनकी एनर्जी शुरू हो रही है द हैंड वुमन से एंड ख़त्म हो रही है द फूल से। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पर आ चुके हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग तो आ गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस एनर्जी के अंदर अभी शुरुआत हुई है कुछ लोगों की।
सो आप इस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर अब आप अपने बारे में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हालांकि आप अपने पार्टनर को ईश्वर से मांग ज़रूर रहे हैं, मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे बैठ नहीं गए हैं। आपका कॉन्सेंट्रेशन आप खुद हैं एंड यू आर इनटू दिस कि जो होगा अच्छा होगा, देखी जाएगी। अगर आपके पर्सन वापस आते हैं वेल एनफ, नहीं आते हैं ठीक है। आप अब अपनी ज़िंदगी में रुकने नहीं वाले हैं। ये है आपकी एनर्जीज। बात करते हैं अपने पार्टनर की, क्या है उनकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले आ रहा है कन्फ्यूजन, द हैंग्ड वुमन। कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं लेकिन कैसे लिया जाए, क्या किया जाए, स्टेप्स लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो क्वेश्चन मार्क की एनर्जी आ रही है इनके लिए। ये डिसीजन लेने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है इस समय। इनको ऐसा नहीं है कि ये पर्सन 100% आपको भूल गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनको खुद को नहीं पता कि ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कि फुल मून जो आ रहा है, फुल मून के 3 दिन पहले से लेकर के 3 दिन बाद तक की जो एनर्जीज होती हैं, ये हमारे मेंटली इमोशंस जो होते हैं ना, हमारे दिल के जो इमोशंस होते हैं, हमारे मेंटली जो हम सोच रहे हैं, हमारी जो थिंकिंग एंड जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में आ जाता है। ऐसे समय पर अगर आप रो रहे हैं या अगर आप पेन में हैं, तो आप उस पेन को 2 से 3 गुना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड अगर आप खुश हैं या आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, तो आप देखेंगे कि इन कुछ दिनों में आप अपने ऊपर और भी ज़्यादा डेडिकेटेडली और भी ज़्यादा फोकस होकर के काम कर रहे हैं। सो दोनों एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी के अंदर हैं, हमारे पास में दोनों कार्ड्स आए हैं, मैंने दोनों एनर्जीज समझा दी। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस समय। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में हैं और कुछ लोग हैं जो मतलब पहुंच गए, दे हैव रीच्ड अ पॉइंट। ठीक है, तो आप कौन सी एनर्जी के अंदर हैं, आप उस एनर्जी के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करिएगा। फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, आपको याद कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है क्यों याद कर रहे हैं, व्हाई आर दे मिसिंग यू। एंड फुल मून एनर्जीज मेजॉरिटी हम ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं, सो आप इस रीडिंग से रेजोनेट ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है, लेकिन दे आर कन्फ्यूज, दे डोंट नो व्हाट टू डू। उनके दिल में बार बार आपका ख्याल आ रहा है, क्यों आ रहा है कुछ पता नहीं है, रीज़न क्या है कुछ पता नहीं है। ये कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं, आपको दर्द दिया है, आपको पेन दिया है, आपको सफरिंग दी है, सब कुछ आपके साथ में उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ब्रूटली हर्ट किया है, लेकिन क्यों अब उनको शांति नहीं मिल रही है, या उनके दिल में आपके लिए क्यों फीलिंग्स जग रही है, उनको क्यों एहसास हो रहा है इस कनेक्शन का आफ्टर सो मेनी डेज और मे बी सो मेनी मंथ्स एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स एज वेल। हर एक की जर्नी अलग अलग है, तो उसके हिसाब से लीजिएगा। सो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आ रही है, समवेयर उनको अब ये कनेक्शन महसूस हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, जो फर्स्ट एनर्जी के अंदर है उनकी रीडिंग सिर्फ इतनी ही थी। अब आ रही है सेकेंड लोगों के लिए रीडिंग। आपके पर्सन को ये एहसास हो गया है, बहुत सारे लोगों के जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी अवेकनिंग हो चुकी है एंड दे आर इनटू दिस रियलाइजेशन कि ओके ये एक कनेक्शन है। इस कनेक्शन के बारे में उन्हें पता नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एग्जैक्टली नहीं शब्दों के बारे में पता है, लेकिन उनको ये एहसास है, क्योंकि सोल टू सोल जब कनेक्शन होता है तब एहसास होता है। यू फील इट फ्रॉम योर हार्ट, यू फील इट फ्रॉम योर सोल। तो उनको ये एहसास आ गया है कि ओके आई लव दिस पर्सन, कुछ ना कुछ है इनके और मेरे बीच में, यानी आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ है। क्या है, अब उस तक पहुंचना है। बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि नई शुरुआत करने का पूरा यहाँ पर एंगल दिख रहा है, पूरा प्लान उनका हो रहा है, स्पेशली जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, आपकी तरफ आते हुए इस रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। और क्यों दिख रहे हैं उसका मेन रीज़न आ रहा है ये मजिशियन की एनर्जी। सो आप लोग जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के अंदर हैं, आप लोगों ने अपनी हीलिंग एक लेवल तक कंप्लीट कर दी है। आप इस जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और आप ही के रीज़न, आप ही की वजह से, आप ही के एनर्जीज़ की वजह से आपके जो पर्सन है उनकी अवेकनिंग हुई है और वो इस लव के, इस प्यार के, इस कनेक्शन की एनर्जी को अब 100% महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वो आपकी तरफ अब आगे आने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही जल्दी
यहाँ पर एक्शंस भी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली 1 महीने के अंदर अंदर आपके काउंटर पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में वापस से एंट्री करेंगे, आपकी लाइफ में वापस से आकर के आपसे बात करेंगे, जो हुआ उसको डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रीयूनियन इन 1 मंथ होने के पूरे चांसेस हैं, स्पेशली उन लोगों के जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक कंप्लीट सरेंडर के स्टेट में है, कंप्लीटली उन्होंने इस जर्नी को ईश्वर के चरणों में सौंप दिया है कि जो भी होगा वो सब अच्छा ही होगा, और वो खुद पर फोकस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन के जो मैस्कुलिन एनर्जी के काउंटर पार्ट हैं उनकी अवेकनिंग हो चुकी है एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो होपफुल रहिएगा। जो न्यूबीज़ हैं, जो नए आए हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर, या जिन्हें नया पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है ज़िंदगी में, यस ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, एंड आप इस स्टेज में हैं, अपने आप के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ में ये बताया जा रहा है कि अपना इनर वर्क कंप्लीट करते रहें। इनर वर्क कोई 6-8 महीने, साल भर, 2 साल का कोर्स नहीं है। इनर वर्क एक ऐसी बात है, एक ऐसा शब्द है जिसको आप अपनी पूरी ज़िंदगी में आगे लेकर के जाएंगे। तो होपफुल रहिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप कि ये जो जर्नी है ना, ये ईश्वर से गाइडेड है। आपको मैसेजेस, गाइडेंस, आपके सामने टैरो रीडिंग्स और आपके साथ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। सो ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों एक ही है। द फेमिनाइन एंड द मैस्कुलिन एनर्जीज आर वन। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड प्लीज़ डू कमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।